रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश महल के संगमरमर पर टपक रही थी। महल की रोशनियों के दरमियान एक जगह तारीक थी। दरवाजे के करीब पत्थरों से बने फुटपाथ पर एक फकीर चुपचाप बैठा था। इसके कपड़े पुराने थे मगर उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो किसी बादशाह के ताज में भी ना होती। वो खामोश बैठा लोगों को आते जाते देखता। महल के अंदर जश्न हो रहा था। शहजादी ज़ेबा की सालगिरह थी। हर तरफ नाच गाना, खुशबू, सोने के बर्तनों में खाने और मोती लुटाते अमीर लोग मौजूद थे। मगर इस फकीर की निगाहें सिर्फ महल के दरवाजे पर जिमी हुई थीं। गोया वो किसी का इंतजार कर रहा हो या फिर किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। शहजादी ज़ेबा बादशाह नामान की इकलौती बेटी बेहद हुसैन थी, लेकिन इसके चेहरे पर एक अजब संजीदगी छाई रहती, गोया वो इस महल में कैद हो जैसे वो महल इसका कैद खाना हो। ज़ेबा को बाहर जाने की इजाजत न थी। महल के बाहर की दुनिया इसके लिए एक ख्वाब थी, या शायद एक डरावना ख्वाब, जैसा कि इसके बाप ने इसे सिखाया था। ज़ेबा अक्सर खिड़की से बाहर झांकती। वो फकीर इसे रोज बैठा नजर आता। एक दिन इसने पूछा, अब्बा जान वो फकीर कौन है? बादशाह की आंखों में एक लम्हे को चमक आई, फिर वो फौरन सख्त लहजे में बोला, वो एक पागल है ज़ेबा, इसे देखना छोड़ दो, इससे बात न करना। मगर ज़ेबा की फितरत सवाली थी। इसके दिल में कुछ चुभ गया था। फकीर की खामोशी में कोई राज था, शायद कोई ऐसा सच जो बरसों से दफन था। एक रात ज़ेबा ने अपनी खादमा से कहा, मैं इस फकीर से मिलना चाहती हूं। शहजादी, बादशाह सलामत नाराज होंगे। खादमा कांप गई। मैं बादशाह की बेटी हूं, कैदी नहीं। ले चलूं मुझे इसके पास। बारिश थम चुकी थी, चांद निकल आया था। ज़ेबा ने सादा सा चादर उड़ा, चुपके से महल के पिछवाड़े से बाहर निकली और फकीर के सामने जा खड़ी हुई। फकीर ने इसकी तरफ देखा मगर कुछ न कहा, खामोश रहा। ज़ेबा ने कहा, तुम कौन हो? रोज यहां क्यों बैठते हो? फकीर मुस्कुराया। इसकी आवाज धीमी मगर गूंजदार थी। जो कुछ तुम देखती हो वो सच नहीं, और जो सच है वो तुम देख नहीं सकती। ज़ेबा चौंकी, क्या मतलब? फकीर ने अपनी नजर आसमान की तरफ की और बोला, कभी कभी बादशाह फकीर बन जाता है। और फकीर बादशाह? ज़ेबा ने हैरानी से पूछा, क्या तुम कभी बादशाह थे? फकीर ने जवाब दिया, मैं था और मैं अब भी हूं, मगर ना ताज है ना तख्त, सिर्फ सच बाकी है और सच का वक्त करीब आ रहा है। महल के अंदर एक अलग खेल जारी था। बादशाह नामान अवाम पर जुल्म करता, जमीनें छीनता, किसानों पर टैक्स लगाता, जो बात ना माने इसको कोठरियों में बंद कर देता। अवाम में खौफ था, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म इसने अपने ही भाई पर किया था, शहजादा फहीम, जो कभी सल्तनत का वली अहद था। कहते हैं फहीम ने बादशाह के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इसे बगावत के जुर्म में कैद कर दिया गया। कुछ ने कहा वो मारा गया, कुछ ने कहा वो फरार हो गया, मगर हकीकत किसी को मालूम न थी। और ज़ेबा को इल्म न था कि वो फकीर वही शहजादा फहीम है। इसी रात फकीर ने ज़ेबा को एक पुराना सके का हार दिया, वो ये रख लो, जब वक्त आए ये तुम्हें सच तक ले जाएगा। ज़ेबा ने हार लिया मगर इसे समझ ना आया। उधर बादशाह के मुशीर जफर ने बादशाह को इत्तला दी। फकीर आज फिर दरवाजे पर बैठा था और किसी से बात करता देखा गया है। बादशाह की आंखों में गुस्से की चमक आई। अगर वो फिर नजर आया तो उसे खत्म कर दो। यहां से कहानी का पहला राज खिलता है। फकीर दरअसल शहजादी ज़ेबा का चचा है, असल बादशाह, जिसे साजिश के तहत महल से निकाला गया और अब वो पलटने आया है, इंसाफ लाने, सच दुखाने और शहजादी को इसका असल वर्सा सौंपने। आखिर में ज़ेबा रात को हार को देखती है और इसे हार के अंदर कुछ महसूस होता है, एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा है, तुम्हें वो जानना है जो तुमसे छुपाया गया। कल चांद मुकम्मल होगा और राज खिलेगा। रात के सन्नाटे में जब महल के कलानुमा दरवाजे बंद हो जाते तो महल के अंदर भी अजीब सी खामोशी छा जाती। वो शोर जो दिन में जश्न, मौसीकी और गुलामों के कदमों की चाप से गूंजता था, अब किसी दफन राज की तरह खामोश हो जाता।
शहजादी ज़ेबा इस रात सो ना सकी। वो मुसलसल वही जुमले सोचती रही, जो कुछ तुम देखती हो वो सच नहीं, और जो सच है वो तुम देख नहीं सकती। वो उठकर रोशनदान के करीब गई और चांद की रोशनी में वो हार निकाला जो फकीर ने इसे दिया था। हार के अंदर छुपा कागज का टुकड़ा आहिस्ता आहिस्ता नम हो चुका था, मगर इस पर एक कदीम जुबान में कुछ लिखा था। शहजादी ने फौरन महल की लाइब्रेरी का रुख किया। इसे इल्म था कि वहां पुराने नुस्खे और कुतुब मौजूद थीं जिनमें बादशाहों की तारीख और सल्तनत के खुफिया कागजात रखे जाते थे। लाइब्रेरी महल की सबसे पुरानी जगह थी और सिर्फ शाही अफराद को इजाजत थी कि वो रात को वहां जाएं। ज़ेबा ने खुफिया तौर पर किताबें उलट पलट कर देखें और बालाखर एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम था खानदान नूरी की तारीख। जब इसने इसे खोला तो एक सफ़े पर वही ज़बान थी जो हार वाले कागज पर लिखी थी। इसने इसके नीचे तर्जमा पढ़ा, मीरास उनकी है जिनका खून पाक हो और जिन्होंने हक के लिए ताज छोड़ा हो। ज़ेबा के दिल में धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? क्या मेरे अबुआ जान ने किसी का हक छीना? इसी लम्हे ज़ेबा को आवाज आई। एक खादमा जो बचपन से इसके साथ थी, नाम था रुखसाना, दरवाजे पर खड़ी थी। रुखसाना ने कहा, बीबी जी, आपको एक बात बतानी है जो बरसों से दिल में दबी है। ज़ेबा ने हैरत से देखा। रुखसाना बोली, वो फकीर, वो पागल नहीं, वो तुम्हारे चचा हैं, तुम्हारे असल वारिस। क्या? रुखसाना ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं खुद इस दिन महल में थी जब तुम्हारे अबुआ ने अपने भाई फहीम को जादूगरी और बगावत के झूठे इल्जाम में कैद किया। असल में फहीम बहुत नर्म दिल और अवाम दोस्त था। वो जालिम टैक्स खत्म करना चाहता था, लेकिन बादशाह नामान ने इसे अपने तख्त के लिए खतरा समझा। रुखसाना ने ज़ेबा को महल के तहखाने में ले जाना चाहा, जहां एक बंद दरवाजा था जो हमेशा बंद रखा जाता था। रुखसाना ने कहा, यही है वो कमरा जहां फहीम को कैद किया गया था, मगर वो एक रात फरार हो गया और किसी को मालूम न हुआ कैसे। दरवाजे पर एक हीरा जड़ा हुआ था और ज़ेबा के हार में भी एक हीरा था। ज़ेबा ने हार को दरवाजे के सुराख में लगाया और अचानक दरवाजा खिल गया। अंदर तारीकी थी, पर दीवार पर कंधा एक पैगाम रोशन होने लगा। अगर सच की तलाश है तो चांद की मुकम्मल रोशनी में फकीर के साथ दोबारा मिलो और देखो वो चेहरा जो तुमसे छुपा रहा गया। उधर फकीर, जो हकीकत में शहजादा फहीम था, ख्वाब में एक पुराना मंजर देख रहा था। महल की छत पर वो और उसका भाई नामान खड़े थे। फहीम ताव सल्तनत के काबिल नहीं, ताव कमजोर है, नरमी कमजोरी नहीं होती नामान, और जो अवाम के लिए रहम ना रखे वो हुक्मरान नहीं दरिंदा होता है। इसी लम्हे नामान ने इस पर हमला किया और वो जमीन पर गिरा और फिर तारीकी छा गई। अब ज़ेबा के दिल में तूफान मच चुका था। क्या मेरे बाप ने मेरे चचा के साथ जुल्म किया? क्या वही अवाम पर इतने जुल्म का जिम्मेदार है? अगली रात चांद मुकम्मल था। ज़ेबा दोबारा फकीर के पास पहुंची। वो खामोश बैठा था, जैसे वो जानता हो कि ज़ेबा आज आएगी। तुम मेरे चचा हो? फकीर ने नजरें उठाकर कहा, हाँ ज़ेबा, और तुम वो हो जिसके हाथों अब सच को इंसाफ मिलेगा। दूसरा राज। फकीर ने एक पुराना मेहरबंद संदूक खोला। इसमें एक पुराना खत था जो शहजादी की मां ने मरने से पहले फहीम के नाम लिखा था। फहीम, अगर कभी मेरी बेटी को तुम तक पहुंचने का मौका मिले तो इसे सच बताना, क्योंकि वही बादशाहों की असल वारिस है, ना कि नामान। बारिश का मौसम एक बार फिर महल के गिर्द फैल चुका था, जैसे फिजा खुद गवाह बनना चाहती हो उन राजों की जो बरसों से दीवारों के पीछे छुपे थे। ज़ेबा के दिल में एक खामोश इनकलाब जन्म ले चुका था। वो अब वो शहजादी नहीं रही थी जो सच से बेखबर खिड़की से बाहर देखा करती थी। वो अब एक वारसा थी, सच की, अदल की और शायद तख्त की भी। इस रात ज़ेबा महल के इस पुराने कमरे में बैठी जहां इसकी मां ने इसे बचपन में लोरी सुनाई थी। मां की मुस्कुराहट, नर्म हाथ और आखिरी दिन की वो खामोशी, सब कुछ एक एक करके आंखों में तैरने लगा। वो खादमा रुखसाना के साथ बैठी थी और बार बार वो खत पढ़ रही थी जो फहीम को लिखा गया था।
अगर कभी मेरी बेटी को तुम तक पहुंचने का मौका मिले। ज़ेबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, रुखसाना, क्या तुम्हें यकीन है कि मेरा बाप वाकई कातिल है? रुखसाना खामोश रही, फिर बोली, नहीं बेटी, वो कातिल नहीं, लेकिन जालिम जरूर है, और जुल्म भी एक जुर्म होता है। इस रात ज़ेबा ने एक फैसला किया। अगली सुबह फकीर महल के करीब नहीं बैठा। वो एक सुनसान बाग में था जहां कभी शाही मेहमानों की दावतें होती थीं। ज़ेबा वहां पहुंची, सादा कपड़ों में, हार अपने सीने से लगा रखा था। चचा, मैं तैयार हूं, जो कुछ भी सच है मुझे बताइए, सब कुछ। फहीम ने पहली बार मुकम्मल तफसील से सच सुनाया कि कैसे बादशाह नामान ने अपने वालिद की मौत के बाद फहीम के खिलाफ साजिश की, कैसे मुशीरों ने फहीम को अवाम में बदनाम किया और एक रात जादूगरी का झूठा इल्जाम लगाकर इसे कैद कर दिया गया। और फिर? ज़ेबा ने पूछा। फिर मैं कैद खाने से भाग निकला। एक गुलाम ने मेरी जान बचाई और मैं बरसों तक मुख से बाहर रहा। जब वापस आया तो महल के दरवाजे पर बैठ गया, ताकि वो दिन आए जब कोई अंदर से मेरे पास आएगा, और वो तुम हो ज़ेबा। ज़ेबा की आंखें नम हो चुकी थीं। मगर चचा, मैं क्या कर सकती हूं? मेरे बाप को अगर ये सब पता चला कि मैं अब से मलती हूं, वो मुझे भी कैद कर देंगे। फहीम ने नरमी से कहा, तुम कुछ भी मत करो, सिर्फ एक काम, आज रात की महफिल में वो हार पहनना। मगर क्यों? बस इतना करो, सबके सामने वो हार चमकेगा और एक निशान दिखाई देगा, एक ऐसा निशान जो सिर्फ असल वारिस के पास होता है। इसी रात महल में बड़ी महफिल थी। सल्तनत के वजीर दरबारी और दूसरे इलाकों के शहजादे आए हुए थे। बादशाह नामान का इरादा था कि वो ज़ेबा की मंगनी का ऐलान करे। महल जगमगा रहा था। ज़ेबा दरवाजे से दाखिल हुई तो सबकी निगाहें इस पर थीं। इसके लिबास में सादगी थी, मगर हार की चमक सब पर भारी थी। तब अचानक हार के दरमियान का हीरा नीली रोशनी से चमक उठा। सब चौंक गए। बादशाह की आंखों में खौफ उतर आया। मुशीर जफर फौरन आगे बढ़ा और जोर से बोला, ये हार, ये तो शाही वारिस की निशानी है। ये हार तो बरसों पहले गायब हो चुका था। ज़ेबा ने सबके सामने कदम बढ़ाया और कहा, ये हार मुझे फकीर ने दिया है, जो दरअसल मेरे चचा शहजादा फहीम है और सल्तनत के असल वारिस भी। महफिल में जैसे बिजली दौड़ गई। दरबारी सरगोशियां करने लगे, वुज़रा एक दूसरे को देखने लगे और बादशाह नामान साकित खड़ा रह गया। तभी महल के दरवाजे से फहीम दाखिल हुआ। वो सफेद लिबास में सीधा चलता हुआ तख्त के करीब आ गया, चेहरे पर वकार और आंखों में बेखौफ सच्चाई। मगर अब वक्त है सच के बोलने का, बादशाह ने चीख कर कहा, ये सब झूठ है। ये एक फकीर है, इसे महल से निकालो। लेकिन फहीम ने जेब से एक पुराना शाही महर निकाला जो सिर्फ वली अहद को दिया जाता था, और सब खामोश हो गए। एक दरबारी आगे बढ़ा और कहा, यही महर बरसों पहले गायब हुई थी, और ये सच है कि वली अहद शहजादा फहीम थे। बादशाह पीछे हटा। इसका चेहरा बेरंग हो गया। ज़ेबा ने इसकी तरफ देखा, मगर अब उसकी निगाहों में बेटी नहीं, इंसाफ की चमक थी। अब्बा, अगर आपने मेरे चचा के साथ जुल्म किया तो आपको जवाब देना होगा। महफिल का रुख बदल चुका था। अवाम के दिल में फहीम के लिए हमदर्दी और ज़ेबा के लिए फख्र जन्म ले चुका था। लेकिन इसी लम्हे महल की छत पर एक साए ने तीर चला दिया, और वो तीर फहीम की तरफ बढ़ा। तीर फिजा चीरता हुआ ज़ेबा की तरफ बढ़ा। ज़ेबा चौंकी, और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक खादमा चीख उठी, बचाओ, शहजादी को मारने की कोशिश हो रही है। महल में भगदड़ मच गई, और ये वो लम्हा था जब ज़ेबा को एहसास हुआ, दुश्मन सिर्फ इसका बाप नहीं बल्कि कोई और भी है जो चाहता है कि ये सच कभी सामने न आए। महल में शोर बरपा था। शहजादी ज़ेबा के खिलाफ तीर चिल्लाना सिर्फ एक साजिश नहीं, बगावत का आगाज था। बादशाह नामान का चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो जानता था कि जो कुछ बरसों छुपाया वो अब सबके सामने आ चुका है। शहजादी जख्मी न हुई थी, मगर अब वो खामोश न रह सकती थी।
اگلی صبح محل کے بڑے صحن میں عوام جمع تھے۔ درباری، وزیر عام، لوگ، سب کی نظریں تخت کی طرف تھیں جہاں زیبا کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ فہیم، وہ فقیر جسے سب نے بھولا ہوا سمجھا۔ بادشاہ کو تخت سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی مگر اس کے اپنے مشیر بھی اب اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ ظفر، جو سب سے بڑا مشیر تھا، فہیم کے قدموں میں گر پڑا۔ ہمیں معاف کر دیں شہزادے، ہم اندھوں کی طرح نامان کے پیچھے چلے۔ فہیم نے کہا، میرا مقصد بدلا نہیں، انصاف ہے۔ اسی لمحے فہیم نے زیبا کی طرف دیکھا۔ اب میں تخت نہیں سنبھالوں گا، یہ ذمہ داری اب اس کی ہے جس نے حق کے لیے آواز اٹھائی، شہزادی زیبا۔ عوام نے نعرے لگائے۔ زیبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھنے سے پہلے صرف اتنا کہا، ہم ایسا راج کریں گے جہاں دروازے پر کوئی فقیر نہ بیٹھا ہو اور جہاں محل کی دیواریں سچ کو قید نہ کر سکیں۔ فہیم نے آخری بار محل کو دیکھا، وہی محل جس نے اسے قیدی بنایا آج اس کی آزادی کا گواہ بن گیا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے محل سے نکل گیا، ایک درویش کی طرح، کیونکہ اسے تاج نہیں چاہیے تھا، صرف سچ چاہیے تھا۔